एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फिजियो विज्ञान। और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट के मोशंस। टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट होता क्या है ये हमने देख लिया है। क्या क्या एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं ये भी हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब आज का लास्ट टॉपिक क्या है टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट का, कि टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट कौन कौन से मोशंस प्रोवाइड कराता है। क्योंकि हमने ये तो देख लिया कि ये हाईली मूवेबल जॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारे हमें मोशंस मिलते हैं, बहुत ज्यादा मोबिलिटी होती है इसमें। तो वो कौन कौन से मोशंस हैं जो कि टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट में प्रेजेंट होते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो मोशंस ऑफ टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट, जिसमें कि ये कहता है कि ये हाईली मूवेबल जॉइंट है। ठीक है, और इसमें तीन पर्टिकुलर 6 मोशन होते हैं: डिप्रेशन, एलिवेशन, प्रोट्रूजन, रेट्रूजन, लैटरल एक्सट्रूजन, जो कि राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड होता है। इसको हम बोन की हेल्प से भी अच्छी तरीके से समझेंगे कि कैसे ये मोशन हो रहा है, क्या ग्लाइड, क्या स्पिनिंग, क्या रोलिंग हो रही है, वो सारी चीज हम अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या है, डिप्रेशन और एलिवेशन। डिप्रेशन और एलिवेशन मूवमेंट कुछ इस तरीके का होता है। तो ये जो नीचे जा रहा है मेरा चिन मैंडिबुलर, वो क्या है, डिप्रेशन। और जब ऊपर आ रहा है तो क्या होगा, एलिवेशन। मतलब कि जब आप डिप्रेशन करोगे तो आपका माउथ ओपन होगा, और जब आप एलिवेशन करोगे तो आपका माउथ क्लोज हो जाएगा। और ये जो दोनों मोशन हो रहे हैं, डिप्रेशन और एलिवेशन, ये क्या है, ये हमारे किस प्लेन के पैरेलल है, ये हमारे सैजिटल प्लेन के पैरेलल है। और इसमें कौन सी एक्सिस लग रही है, एक्स एक्सिस लग रही है। ठीक है, तो डिप्रेशन हमारा होता कितना है, मतलब कि ये जो मूवमेंट है नीचे की ओर जो जा रहा है, ये कितना mm जाता है, 45 mm डिप्रेशन होता है। कितना होता है, 45 mm डिप्रेशन होता है, जिसमें कि हमारे क्या होता है, माउथ ओपन होता है। अब ये मोशन हो कैसे रहा है, ठीक है, मतलब कि इसमें दो स्टेजेस हम देखेंगे। सारे मोशन में 2 स्टेज होगी। एक तो पहला होगा इनिशियल स्टेज और लेटर स्टेज। मतलब कि पर्टिकुलर उस जॉइंट में क्या मोशन हो रहा है, इनिशियल स्टेज में क्या मोशन हो रहा है और लेटर स्टेज में क्या मोशन हो रहा है। तो इनिशियल स्टेज में क्या हो रहा है, स्पिनिंग हो रहा है, मतलब कि एक रोटेटरी मोशन हो रहा है जिसमें कि स्पिनिंग हो रही है। ठीक है, और लेटर स्टेज में क्या हो रहा है, एंटीरियर ट्रांसलेशन हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है देखते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं ये, कि इनिशियल स्टेज में क्या हो रहा है, स्पिनिंग हो रहा है। मतलब कि इनिशियल स्टेज में जो ये हमारा है, ये क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। इस मैंडिबुलर फोसा पे क्या करेगा, सबसे पहले स्पिन करेगा, उसके बाद एंटीरियर साइड पे ट्रांसलेट करेगा। तो इसको अच्छे तरीके से देखना कैसे हो रहा है। ये अभी क्या है, अच्छी तरीके से क्या है, क्लोज है। अब इसका हम क्या करेंगे, डिप्रेशन। तो ये अभी क्या हुआ, इतने में क्या हुआ, इसका स्पिनिंग हुआ। ये इनिशियल स्टेज में क्या हुआ, स्पिनिंग। और ज्यादा 45 mm तक ले जाएंगे तो क्या हो रहा है, ये देखो, ये एंटीरियर ट्रांसलेट कर रहा है। ठीक है ना, एंटीरियर की ओर क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है। तो इनिशियल स्टेज में स्पिनिंग हुआ और लेटर स्टेज में क्या हुआ, एंटीरियर ट्रांसलेशन। तो ये ऐसे कुछ होता है हमारा क्या, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करेंगे किसका, एलिवेशन का। तो एलिवेशन में क्या होगा, एलिवेशन में ऊपर की ओर जाएगा और माउथ क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज में क्या होगा, पोस्टीरियर ट्रांसलेशन, और लेटर स्टेज में क्या होगा, पोस्टीरियर स्पिन। जस्ट अपोजिट इसमें क्या हो रहा था, डिप्रेशन में पहले क्या हो रहा था, स्पिनिंग, और फिर एंटीरियर ट्रांसलेशन, और फिर जब एलिवेशन करेंगे तो पहले पोस्टीरियर ट्रांस, देखो ये पीछे की ओर ट्रांसलेट कर रहा है ना, पीछे की ओर ट्रांसलेट कर रहा है, और उसके बाद क्या हो रही है, ये क्या हो रही है, स्पिनिंग हो रही है। ठीक है, तो ये है हमारा डिप्रेशन और एलिवेशन। अब इसके बाद आता है हमारा प्रोट्रूजन और रेट्रूजन। प्रोट्रूजन और रेट्रूजन क्या होता है, प्रोट्रूजन का मतलब ये, और रेट्रूजन पीछे। तो ये क्या है हमारा प्रोट्रूजन। प्रोट्रूजन में हमारा चिन जो है वो आगे की ओर जाएगा, और रेट्रूजन में हमारा चिन पीछे की ओर आएगा। तो ये किस प्लेन और किस एक्सिस में हो रहा है, ये फ्रंटल प्लेन और एपी एक्सिस में हो रहा है। प्रोट्रूजन क्या है, प्रोट्रूजन कितना होता है, प्रोट्रूजन 6 to 9 mm होता है। ठीक है, और प्रोट्रूजन किसमें हम देखेंगे, हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या रहेगा, चिन, कि प्रोट्रूजन में चिन क्या होगा, आगे की ओर जाएगा, 6 to 9 mm आगे की ओर जाएगा। अब जब 6 to 9 mm आगे की ओर जा रहा है तो पर्टिकुलर जॉइंट में क्या हो रहा है, तो जॉइंट में क्या हो रहा है, एंटीरो इंफीरियर ट्रांसलेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है, ये क्या है हमारा प्रोट्रूजन, और ये हमारा क्या है, रेट्रूजन।
तो देख रहे होगे प्रोट्रूजन में यहाँ पे फोकस करना है, ये जॉइंट पे फोकस करना है, मैंडिबुलर फोसा पे देखना क्या हो रहा है, आगे की साइड आ रहा है और इंफीरियर, ठीक है, ये तो ऐसे क्लोज है, फिर क्या कर रहा है, हमको प्रोट्रूजन करना है, तो ये पहले तो आगे की ओर जाएगा और फिर क्या होगा, इंफीरियर ट्रांसलेट करेगा, पहले एंटीरियर फिर इंफीरियर। तो ये कुछ ऐसे होगा हमारा क्या, प्रोट्रूजन, कि प्रोट्रूजन में क्या होगा, एंटीरो इंफीरियर ट्रांसलेशन होगा। अब रेट्रूजन कितना होता है, 3 mm होता है, और इसमें चिन जो है वो पीछे की ओर आएगी। तो जस्ट सेम अपोजिट, जैसे कि प्रोट्रूजन में एंटीरो इंफीरियर ट्रांसलेशन हो रहा है और प्रोट्रूजन रिट्रूजन में क्या हो जाएगा, पोस्टीरियो सुपीरियर ट्रांसलेशन होगा। मतलब कि ऐसे कुछ, ये था आगे, अब इसी को हम पीछे करेंगे तो क्या होगा, पोस्टीरियर तो हुआ और साथ में ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि सुपीरियर साइड पे क्या है, स्पेस खाली है, ठीक है। तो पहले पोस्टीरियर जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, सुपीरियर। देख रहे होगे यहाँ पे क्या है, पहले ये यहाँ पे कनकेविटी है और फिर ये क्या है, यहाँ पे इसका ये क्या है, ट्यूबरकल। तो इसके कारण से क्या होता है कि पहले इसको किधर जाना है, अगर हम बात करें किसमें, प्रोट्रूजन में, तो क्या होता है, एंटीरियर जाता है और फिर इसके इस प्रोट्रूजन ऑफ द बोन के कारण क्या होता है, इसको नीचे की ओर इंफीरियर जाना होता है। और सेम जब इसका अपोजिट करेंगे तो क्या होगा, पोस्टीरियर ट्रांसलेशन और सुपीरियर ट्रांसलेशन होगा। इस कारण से हम कहते हैं कि रिट्रैक्शन में पोस्टीरियो सुपीरियर ट्रांसलेशन होगा। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रोट्रूजन और रिट्रूजन। अब इसके बाद हमारा लास्ट मोशन कौन सा है, लैटरल एक्सिक्यूशन। लैटरल एक्सिक्यूशन कैसे मूवमेंट होता है, कुछ इस तरीके से, ये च्यूइंग में हेल्प करता है, ठीक है ना। अब इसका प्लेन और एक्सिस क्या है, क्योंकि ये इस तरीके से मोशन हो रहा है तो ये ग्राउंड के क्या है, पैरेलल है ना, ये ग्राउंड के क्या है, पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होगा, ट्रांसवर्स प्लेन होगा और कौन सी एक्सिस होगी, वर्टिकल एक्सिस होगी। और ये 2 टाइप के मोशन होते हैं, एक होता है राइट एक्सिक्यूशन और दूसरा होता है लेफ्ट एक्सिक्यूशन। इसको हम राइट डेविएशन, लेफ्ट डेविएशन भी कह सकते हैं और लेटरल डेविएशन भी कह सकते हैं। तो राइट डेविएशन और लेफ्ट डेविएशन मतलब कि राइट साइड पे जो डेविएट करेगा उसे राइट डेविएशन और लेफ्ट साइड पे करेगा तो लेफ्ट डेविएशन। और ये डेविएशन होता कितना है, 8 to 11 mm होता है। कितना होता है, 8 to 11 mm। अब ये मोशन हो क्या रहा है, तो कह रहा है कि ड्यूरिंग लेटरल एक्सिक्यूशन रोटेशन अगर एट सेम साइड, बोल रहा है कि अगर आप राइट साइड का क्या कर रहे हो, एक्सिक्यूशन कर रहे हो, तो उस साइड पे क्या होगा, रोटेशन होगा, और लेटरल साइड पे क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। क्या होगा, अपोजिट साइड पे क्या होगा, अपोजिट साइड पे क्या होगा, एंटीरियर ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। तो अब हम बोन की हेल्प से देखेंगे कि कैसे लेटरल एक्सिक्यूशन मोशन हो रहा है। सपोज कि हमें राइट साइड का एक्सिक्यूशन करना है, राइट साइड डेविएट करना है, ये वाला मूवमेंट। तो यहाँ पे अगर हमें इस साइड करना है तो सेम साइड पे क्या होगा, सेम साइड पे रोटेशन होगा। ये क्या हो रहा है, रोटेशन। लेकिन इस साइड पे अपोजिट साइड पे क्या हो रहा है, अपोजिट साइड पे एंटीरियरली ये ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है। देखो सेम साइड पे क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, लेकिन अपोजिट साइड पे क्या हो रहा है, एंटीरियर, ये आगे की ओर, आगे की ओर क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है ना। सेम साइड पे रोटेशन एंड अपोजिट साइड पे ट्रांसलेशन, एंटीरियर ट्रांसलेशन। तो ऐसा कुछ होता है हमारा लेटरल एक्सिक्यूशन मोशन। और तो हमें डिग्री सभी का मालूम हो गया, मतलब कि डिप्रेशन 45 mm होगा, एलिवेशन तो माउथ क्लोज करेगा 0 mm तक ले जाएगा, प्रोट्रूजन कितना हो रहा है 6 to 9 mm, रेट्रूजन 3 mm होता है, और लेटरल एक्सिक्यूशन हमारा कितना होता है 8 to 11 mm, जो कि दो होता है, राइट भी और लेफ्ट भी, ठीक है। और सारे के सारे एक्सिस और प्लेन भी हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गए। तो आई होप कि आपको ये मोशन ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू।